प्राचीन काल की कहानियाँ वर्सेस कोरोना काल की कहानियाँ। समझदार बिल्लियाँ और बेचारा बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियाँ रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांट कर खाया करती थीं। वो दोनों बहुत खुश थीं। दोनों की दोस्ती का सभी जीव जंतु उदाहरण देते थे। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थीं। खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगी। वे भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर दोनों को एक रोटी नजर आई। एक बिल्ली ने उस रोटी को उठा लिया और उसे खाने लगी। दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे यह क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा दूसरी बिल्ली की ओर बढ़ा दिया। यह देख दूसरी बिल्ली फिर बोली, यह क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया है, यह तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में ही एक बंदर वहां आ गया। दोनों को झगड़ते देख बंदर बोला, बिल्ली बहनों, तुम क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी दुविधा बंदर को बताई तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो मंजूर? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात अच्छी लगी। वे तैयार हो गईं। बंदर कहीं से एक तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था, तो वो बोला, अरे यह टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह हर बार जो पलड़ा भारी हुआ, उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालनी शुरू कर दी। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए, तो वे बंदर से बोली, आप चिंता न करो, अब हम लोग रोटी का बंटवारा स्वयं कर लेंगी। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए न। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए। बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठाते हैं। कोरोना काल में बिल्लियां एक बार फिर प्राचीन काल की तरह बंदर के चंगुल में फंस गईं। इस बार जैसे ही बंदर तराजू लेने गया, दोनों बिल्लियों ने आंखों आंखों में बातें की और अपने अपने रोटी के टुकड़े लेकर वहां से भाग गईं। बेचारा बंदर तराजू लाकर बिल्लियों को खोजता रह गया। खो खो करते हुए अपना गुस्सा दिखाता रहा, लेकिन बिल्लियां तो जब तक बहुत दूर जा चुकी थीं और आराम से बैठकर अपने अपने हिस्से की रोटी खा रही थीं। बच्चों, कोरोना काल की बिल्लियों की तरह समझदारी से काम कीजिए और खुश रहिए। बच्चों, कोरोना काल में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए, सुनाते रहिए। कहानियाँ आपका जीवन भर साथ देंगी। अच्छे अच्छे मित्र बनाते रहिए।
अच्छे मित्र जीवन भर साथ देते हैं। अपने साथ भला करने वाले के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। बच्चों, बिल्ली से सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले, वहाँ से सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।